जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि भगवान नरसिंह कौन है। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। नरसिंह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नर और सिंह। नर यानी इंसान और सिंह यानी शेर। जो नर और सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन है वही नरसिंह भगवान है। इन्हें कभी कभी नृसिंह भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का यह रूप सबसे रुद्र रूप कहा जाता है। यह रूप भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुराइयों का नाश करते हैं। बहुत समय पूर्व हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जिसने बहुत कठोर तपस्या की थी। उसने ब्रह्मदेव से मांगा कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो, ना रात में हो, ना घर में हो और ना बाहर हो, ना आकाश में हो, ना पाताल में हो और ना धरती लोक पे हो। ना उसे अस्त्र से मारा जाए, ना शस्त्र से मारा जाए। ना उसे कोई इंसान मार सके और ना कोई देवता मार सके और ना कोई जानवर मार सके। ब्रह्मदेव ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। अपने वरदान से वह अहंकार में चूर हो गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लग गया और विशेष रूप से विष्णु भक्तों को सताने लग गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु का विरोधी था। पर उसी राक्षस का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहता था और अपने पिता से भी यही बात कहता था कि वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर केवल एक है और वो नारायण है। पर हिरण्यकशिपु खुद को भगवान बताकर अपनी पूजा मनुष्यों से करवाता था, पर उसका पुत्र उसे भगवान मानने से इनकार करता है। इस पर वह क्रोधित होता है और अपने पुत्र पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है कि वह उसे भगवान स्वीकार कर ले। पर छोटा सा प्रहलाद यह बात नहीं स्वीकारता कि उसके पिता भगवान है। जब प्रहलाद किसी भी तरीके से अपने पिता की बात नहीं मानते हैं तो वो उसे मारने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। कभी उसे पहाड़ से फेंकते हैं तो कभी असुरों द्वारा अस्त्र शस्त्र से मारने को कहते हैं, पर भगवान नारायण उसे हमेशा बचा लेते हैं। उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है, तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग लगवा देती है। पर भगवान का चमत्कार तो देखिए, होलिका जल जाती है पर प्रहलाद को एक आंच भी नहीं आती है। और उसी समय ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी होती है कि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, इसीलिए ही उसका यह हाल हुआ है। होलिका से सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो शक्तियाँ उल्टा हम पर ही असर करती है। उसी होलिका के जलने पर भारत में होलिका दहन मनाया जाता है, जो कि सच्चाई की जीत का प्रतीक है। अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद से हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो गया था। वह उसे कहता है कि तेरा नारायण कहाँ है, वो तो मुझसे डरकर भाग गया है। इस पर प्रहलाद कहते हैं कि भगवान तो हर कण में है और मुझे हर कण में ही दिखाई देते हैं। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तब प्रहलाद कहते हैं, जी पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। इस पर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होता है और उस खंबे को तोड़ देता है कि तेरे भगवान को आज मैं तोड़ दूंगा। जैसे ही वह खंबे को तोड़ता है, उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, जिनका सर तो सिंह का होता है पर बाकी का धड़ मनुष्य का होता है। वह हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं और उसे अपनी जांघ पर रखते हैं और दरवाजे के पास ले जाते हैं। फिर उसी समय भविष्यवाणी फिर से होती है कि इस समय ना तो दिन है और ना रात है, इस समय संध्या काल है। ना तो भगवान नरसिंह मनुष्य है, ना देवता है और ना पशु है। ना वो धरती पे है और ना वो स्वर्ग में है। वह भगवान नरसिंह की जांघ पर है। ना वो घर में है और ना घर के बाहर है। वह घर के दरवाजे की चौखट पर है। ना उसे अस्त्र से मारा जा रहा है और ना शस्त्र से, बल्कि भगवान नरसिंह उसे अपने नखों से मार रहे हैं और भगवान नरसिंह उस असुर का वध कर देते हैं। प्रहलाद जी का नाम भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आता है। वह बहुत कम आयु के थे और उनका जो भगवान के प्रति समर्पण था, उस समर्पण से ही भगवान खंबे में से भी प्रकट हो गए थे। भगवान नरसिंह बड़े ही करुणावान हैं। जहाँ वह रुद्र और भयानक हैं, वहीं वो बड़े ही करुणावान हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और हर विपत्ति से भक्त की रक्षा करते हैं। तो हमें भी प्रहलाद जी से यही सीखना चाहिए कि हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो, हम छोटे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, हमें इसका विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है भगवान के लिए, और उसी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तब भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। एक भक्त को प्रहलाद की तरह सदैव यह विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में उसके प्रभु उसकी रक्षा करेंगे और उसके साथ हैं।
मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।